नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। समाज में जब क्षरण होता है तो क्षरण होते समय बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जब हम सांख्य भूल जाते हैं, जब हम जीने का उद्देश्य, जन्म लेने का उद्देश्य, मोक्ष की परंपरा और न्याय यानी कि सत्य का ज्ञान, न्याय शास्त्र मतलब सत्य का ज्ञान, और जब सत्य का ज्ञान होगा तभी हम निर्णय ले सकते हैं। और निर्णय लेने के बाद निर्णय का कारण है मोक्ष को प्राप्त करना, यानी कि मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति और मोक्ष का मतलब है कि जन्म मरण के बंधन से मोक्ष प्राप्त करना। और अगर मोक्ष प्राप्त नहीं होता तो हम सब जानते हैं हमारा प्रारब्ध लिखा जाएगा, और प्रारब्ध अगर लिखा गया तो पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म बारंबार किन स्थितियों में होगा, ये हमारे प्रारब्ध से तय होगा, यानी कि पिछले जन्म से तय होगा। सांख्य ये कहता है कि जिसने जन्म लिया है उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऋणों से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। ऋण का मतलब है जिस गर्भ से आपने जन्म लिया उससे मुक्ति, हालांकि वो हो नहीं सकती। जिस पिता ने पालन पोषण किया उससे मुक्ति। जिन पेड़ों से आपने औषधि ली, भोजन लिया, पानी लिया, उनसे मुक्ति। जिस पृथ्वी पर आप चले उनसे, उनके ऋणों से मुक्ति। और जिस जिस आत्मा ने, जिस जिस लोगों ने आपका सहयोग किया उनसे मुक्ति। अब सब कुछ तो संभव है नहीं, कुछ लोगों ने सहयोग किया होगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। अवसर ईश्वर आपको देगा, जैसे ही आपको अवसर मिलेगा उस अवसर से आपको अपने ऋणों से मुक्ति होनी है। ये ऋणों से मुक्ति ही मोक्ष है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है। ऋणों से मुक्ति के लिए अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी। अगर आपको सहयोग पत्नी का लिया या पति का लिया तो फिर उस सहयोग के एवज में उनकी मदद करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर बात ये आती है कि इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना है तो ऋणों से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही सांख्य को और न्याय को, वैशेषिकी को भूलना शुरू करेंगे और अज्ञान हो जाएंगे तो अज्ञानी व्यक्ति भूल करता है, वो भूल भी पाप की कैटेगरी में आता है। हम न्याय करते हैं अदालतों में सिर्फ शरीर के खिलाफ, सिर्फ भौतिक चीज़ों के खिलाफ, लेकिन जो पाप हमने कर लिए हैं जाने अनजाने, उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? इस अज्ञानता की वजह से सब एक दूसरे से लड़ते हैं। हमने माँ बाप के कर्ज से मुक्ति के लिए लड़के को अपने पिता और बहू को अपने सास ससुर की सेवा, यानी कि जो आपके बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको अपने माता पिता की करनी पड़ेगी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिन सर्कमस्टांसेस में सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है लड़के को, और माँ बाप की सेवा अपने जन्मदाता की सेवा करनी पड़ती है लड़की को। वो जो है वो परिस्थिति दूसरी होती है। लेकिन जब समाज बिगड़ता है तो वो अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है, सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है, स्वयं के शरीर को सर्वोच्च मानता है, स्वयं को ऊपर रखता है। अहंकार बस, जब उसको अहंकार आता है, क्योंकि जो आत्मा है, मन बुद्धि अहंकार विवेक आत्मा के पास ही है। शरीर तो केवल वाहक है, एक गाड़ी है जो चलेगी। लेकिन मन बुद्धि अहंकार मतलब जहाँ या तो अहंकार होगा या फिर ज्ञान होगा। अहंकार जितना ज़्यादा होगा प्रारब्ध उतना ही लिखा जाएगा। ज्ञान होना यानी कि सत्य का ज्ञान होना या ज्ञान होने से ही अहंकार कम हो सकता है। इसलिए अहंकार को कम करना ही उद्देश्य होना चाहिए। अहंकार कम तभी हो सकता है जब अपने लिए कम और संसार के लिए अधिक सोचें। लेकिन जब बुद्धि की कमी होगी, बुद्धि से मतलब है कि मन सही कैसे हो, उसको एजुकेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमको किसी गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती। लेकिन आजकल हम विद्यालय में जो शिक्षा लेते हैं वो शिक्षा ही अपने आप में ये बताती है कि हमें धन कैसे कमाना, ऋण से मुक्ति नहीं, ऋण कैसे चढ़ाना, अपने ऊपर कैसे चढ़े। तो दूसरे का धन अपने पास कैसे है, तो ऋणी हो गए, पापी हो गए। दूसरे का धन हमको कैसे मिल जाए, दूसरे की सेवाएं हमको कैसे मिल जाए, दूसरों के ऊपर हम कैसे विराजमान हो जाए, यही तो सब अहंकार और अज्ञानता है। ये अज्ञानता अक्सर लोगों में होती है। ऐसा ही एक विषय ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया। पहले वो नीचे लोअर कोर्ट में गया, फिर सेशन में गया, फिर हाई कोर्ट में आया। विषय ये था कि पति विदेश में नौकरी करता है, उसकी शादी हुई, पत्नी जो है वो पति के माँ के साथ रहती है। पति जब विदेश में नौकरी करने गया तो उसने जो अकाउंट खोला उसमें अपनी माँ को खर्चा भेजता था।
बच्चा था, माँ को खर्चा भेजता था, पत्नी को ये नागवार गुजरता था। हालांकि एक एनआरआई अकाउंट जॉइंट अकाउंट था। एनआरआई अकाउंट से पत्नी ने पैसा निकाल कर एक फ्लैट खरीदा, अपने नाम खरीदा। पति के साथ कुछ अनबन हुई इस बात को लेकर कि माँ को पैसे भेजते हो, मुझे नहीं भेजते हो, मेरे हाथ में कमान होनी चाहिए, पति हमारे हो। माँ के बेटे अब नहीं रहे, अब तो पति हमारे हो गए। ये विवाद शुरू हुआ। इस विवाद शुरू होने पर जब ज़्यादा कलह हुई तो पति ने एक डिवोर्स डाल दिया। कहा कि अगर तुम हमारी माँ को सेवा नहीं करने दोगे, माँ के साथ मुझे समय एक्सपेंड नहीं करने दोगे, या फिर माँ का खर्चा नहीं उठाने दोगे, तो मुझे तलाक चाहिए। जैसे ही तलाक पति ने डाला या मांगा, पत्नी ने उसके खिलाफ तमाम क्रिमिनल केसेस, डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस का केस और तमाम जो केसेस होते हैं वो केस डालने शुरू कर दिए। हमारे पास तो खूब सारे हैं। और मकान जो पति की कमाई से उसने खरीदा था, वो मकान अपने नाम खरीदा था, उसमें वो विराजमान थी। हाई नीचे लोअर कोर्ट में मामला गया। लोअर कोर्ट ने कहा भैया कि डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस में कहीं भी ये चीज़ कवर नहीं होती। सेशन कोर्ट गया, उसने भी कहा नहीं कवर होती। हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने ये कहा कि माँ के साथ समय एक्सपेंड करना और माँ को पैसे देना ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस वो है कि आपका खर्चा ना उठा रहा हो। डोमेस्टिक वायलेंस ये है कि आपको समय ना दे रहा हो। डोमेस्टिक वायलेंस ये है कि आपके साथ जाति कर रहा हो, उत्पीड़न कर रहा हो। लेकिन अपनी माँ की सेवा करेगा, अपनी माँ के पास जाएगा, माँ को पैसे देता है, तो ये किसी भी प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में नहीं आता। ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनता है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे और उनको परिणति तक पहुँचाए। पत्नी अगर ऐसा कहती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, जबकि एविडेंसेस ये कहते हैं कि पत्नी के पास अकाउंट है, उस अकाउंट से वो पैसे निकाल सकती है। उस पैसे को निकाल कर उसने अपने नाम एक फ्लैट खरीदा। और जब इतनी फ्रीडम है तो ये नहीं कहा जा सकता कि पत्नी को वो पैसे नहीं देता। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पत्नी को वो प्रताड़ित रखता है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पत्नी का वो ख्याल नहीं रखता। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि पत्नी के साथ वो जो है वो गलत व्यवहार करता है। अब इस आधार पर यह माना जाए कि वो अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करता है, अपनी माँ से प्यार करता है, अपनी माँ की सेवा करता है, माँ को समय एक्सपेंड करता है, फ़ोन माँ को भी करता है, माँ को पैसे देता है, माँ के घर ज़्यादा जाता है, जबकि पत्नी की कलह मचाने की वजह से अलग फ्लैट ले लिया। अलग फ्लैट में दोनों रहते थे, फिर भी वो अपनी माँ से फ्रिक्वेंटली मिलता था। मिलने के बाद जाता था, उनके हालचाल पूछता था, खाना पानी पूछता था। और पत्नी को खुश रखने के लिए वो जो पत्नी ने अलग फ्लैट खरीदा था उस फ्लैट में रहता था। ये सब कुछ ये बताता है कि पति दोषी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज निभा रहा है। और अगर पति अपना फ़र्ज निभा रहा है तो ये किसी भी हालत में गलत नहीं है। हाई कोर्ट ने डिसाइड करते हुए पत्नी के अगेंस्ट में और पति के पक्ष में ऑर्डर किया और ये कहा कि किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा में कवर नहीं होता। ये डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस नहीं है। यहाँ पर पत्नी की हठधर्मिता गलत है और गैर कानूनी। हाँ, यहाँ पर एक बात ये समझनी चाहिए कि अगर पत्नी थोड़ी एजुकेटेड होती, उसको पता होता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा इस शरीर को क्यों धारण करती है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, और सूक्ष्म शरीर के अलावा करण शरीर क्या होता है और स्थूल शरीर क्या होता है, अगर उसको इन बातों की जानकारी होती, जीने का उद्देश्य, जन्म लेने का उद्देश्य उसको पता होता, राष्ट्र रक्षा, समाज रक्षा या ये जो परिस्थिति है उसको मेंटेन करने में एनर्जी खर्च करना यही उद्देश्य है, तभी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अदरवाइज बारंबार जन्म लेंगे और बारंबार इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझेंगे। ऐसा मानना इसलिए क्योंकि अज्ञानता है। इसी की एजुकेशन भारत में होती थी, इसी को पढ़ाया जाता था। स्कूलों में सांख्य, वैशेषिकी और न्याय पढ़ाया जाता था, जिसके आधार पर वो निर्णय लेने में सफल होता था। और इसके अतिरिक्त वेदों को पढ़ाया जाता था, जिसमें वैज्ञानिक क्रियाएं और वैज्ञानिक दर्शन था। ये सब कुछ भारत के लोगों को महान बनाता है। लेकिन भारत में अगर इन चीज़ों को नहीं पढ़ा या इन विषयों से अज्ञान है, अज्ञानी कभी भला अपना कर सकता है, ना समाज का कर सकता है, ना परमेश्वर का काम कर सकता है। ये महिला कुछ इसी प्रकार का दर्शन दे रही है। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।